हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। कह रहा है कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर वाई प्लस एक बटा एक्स माइनस एक जब एक्स पावर एक पे वाई का मान 2 है के हलों की संख्या। यहाँ पे चार विकल्प ए बी सी डी। चलिए हल करते हैं और देखते हैं इसमें से कौन सा विकल्प से हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो अवकल समीकरण दिया गया है, इसको हमें चरों को पृथक करके चरों को पृथक करेंगे, उसके बाद इसका समाकलन करके हम क्या करेंगे, इस अवकल समीकरण का हल निकालेंगे। तो देखिए हमें पता है कि समाकलन एक बटा अगर x डी एक्स हो तो इसका समाकलन क्या होता है, लॉग मापांक में x और प्लस में आपका अचर पद c। तो चलिए दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास जो अवकल समीकरण है डी वाई बटा डी एक्स बराबर वाई प्लस एक और बटा में x माइनस एक। अब हम चरों को पृथक करते हैं तो ये हो जाएगा एक बटा वाई प्लस एक डी वाई और बराबर में एक बटा एक्स माइनस एक डी एक्स। अब हम दोनों तरफ समाकलन कर लेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन एक बटा वाई प्लस एक डी एक्स और बराबर में समाकलन एक बटा एक्स माइनस एक डी एक्स। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, लॉग मापांक में वाई प्लस एक और यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा, लॉग मापांक में एक्स माइनस एक और प्लस में हम अचर पद c को क्या लिख दे रहे हैं, लॉग मापांक में c लिख दे रहे हैं। अब हम इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग मापांक हटा सकते हैं क्योंकि मापांक की वैल्यू धनात्मक होती है, तो y प्लस एक हो गया और फिर यहाँ पे माइनस लॉग और ये हो जाएगा x माइनस एक और बराबर में लॉग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c। अब देखिए हम क्या करेंगे, लघु गणक के प्रगुण लिखेंगे। यहाँ पे हमें पता है कि लॉग m माइनस लॉग n बराबर में क्या होता है, लॉग m बटा में n होता है। तो इस प्रकार यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, लॉग y प्लस एक और बटा में x माइनस एक बराबर में लॉग c। अब दोनों तरफ से क्या होगा, लॉग हट जाएगा तो y प्लस एक और बटा में x माइनस एक और बराबर में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि x पावर एक पे y का मान कितना है, 2 है। तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये होगा 2 प्लस एक और बटा में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक और बराबर में c। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, c बराबर 3 और बटा में 0। और देखिए हमें पता है किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है, अनंत आता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका अनंत आ जाएगा। तो c कितना आ गया, अनंत आ गया। तो c का मान कितना हो गया, अनंत हो गया बच्चों। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, इसमें अनंत रखते हैं तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, अनंत के बराबर हो जाएगा। तो अनंत आ गया तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस एक और बटा में x माइनस एक बराबर कितना हो गया, अनंत हो गया। तो यहाँ से y प्लस एक बटा x माइनस एक बराबर में अनंत को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा शून्य लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस एक बराबर शून्य हो जाएगा। अब एक को हम इधर भेज देंगे तो x का मान कितना आ गया, एक आ गया। तो यहाँ पे हलों की संख्या की अगर बात करें, हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। यही आपका उत्तर हो जाएगा। विकल्प में देखते हैं कौन सा विकल्प से हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे देखा जाए तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।